इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 91। और इसके बाद मुझे बैलेंस शीट का भी कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन फुल फ्लेज बचेंगे आज तो मैं खत्म कर दूंगा चैप्टर को। क्लास बाकी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो सब होमवर्क है और आप सब बनाओगे। उसके सॉल्यूशन जो है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। लेकिन टारगेट लो कि कल कल के अंदर पूरा का पूरा ये चैप्टर आपकी तरफ से फिनिश हो जाए। आगे बात समझ सबको? चलो 91 क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सब लोग आओ 91 क्वेश्चन पे। XYZ पार्टनर हैं और इन कितने शेयर, सॉरी पार्टनर कह रहा हूं, कंपनी है, कितने शेयर इन्होंने इशू किए हैं? 2000 शेयर्स। एक की कीमत कितनी है? 10 है और प्रीमियम है 4 रुपए का, यानी शेयर जो हो गया वो है 14 रुपए का। 10 प्लस 4। ओके ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन मनी 6 रुपए की है, अलॉटमेंट मनी है 2 रुपए की, फर्स्ट कॉल मनी है 3 की, सेकंड कॉल है 3 की, टोटल हो गया 14, फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम है 4। तो ये हो गया आपका 14। क्लियर है? आगे लिखा है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की आई है? बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है। मैं इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके बहुत ज्यादा चांस है आने के, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। हाँ लेकिन ये जरूर कहूंगा ये टफ क्वेश्चन है और मुझे इसे कराना है आपको, क्योंकि आपको छोड़ के कुछ भी पॉइंट जाना नहीं है बिफोर बोर्ड एग्जाम में। एक गौरव वाला क्वेश्चन है 71 या ऐसा कुछ नंबर है उसका, वो क्वेश्चन भी आपको याद है, मैंने आपको पेंडिंग छोड़ रखा है। वो इसीलिए छोड़ रखा है इस क्वेश्चन की वजह से। अगर आपका ये क्वेश्चन हो गया तो वो गौरव वाला क्वेश्चन जो है वो भी हो जाएगा। ओके चलो, 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, लेकिन प्रो राटा अलॉटमेंट जो होगा वो सिर्फ 2400 शेयर्स को होगा, यानी कि 600 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया है। करेक्ट है पूरब, 600 शेयर को रिजेक्ट कर दिया। और जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी है वो कहां एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट में। जो फालतू पैसा आया था वो कहां एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट में। तो चलो पहले इतना तो कर ही लेते हैं, इतना तो हम लोग टेबल वगैरह बना के कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर है 91 और आखिरी क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं 91 सॉल्यूशन। ठीक है चलो। तो इस क्वेश्चन में 91 क्वेश्चन में कंपनी ने जो इशू किया हुआ है वो 2000 शेयर्स इशू किया हुआ है। 2000 शेयर्स इशू किया गया है। एक की कीमत है 14 रुपए 14, फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम है 4 रुपए का। और उसके बाद एप्लीकेशन मनी लिखना चालू करो फटाफट। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 6 रुपए की। 5 प्लस 1, अलॉटमेंट 2 रुपए का है। फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 3, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 10 प्लस 4। आगे बात समझ। एप्लीकेशन आई है कितने की? 3000 की। तो आप बना लोगे प्रो राटा टेबल। पहला कॉलम है शेयर अप्लाइड, दूसरा कॉलम है शेयर अलॉटेड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव्ड, बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट। ओके तो ये हो गया। लिखा है कि 2400 शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पे 2000 दे दिए। तो मतलब क्या है कि बाकी जो 600 शेयर्स हैं उनको आपने रिजेक्ट कर दिया। तो 2400 ने 6 रुपए के हिसाब से कितना पे कर दिया होगा? करो टेबल फटाफट कैलकुलेट। 2400 6 के हिसाब से 14,400, 2 इंटू 6 12,000,
तो अलॉटमेंट पे 2400 एडजस्ट हो गया। 6 इंटू 5 3000, तो हम इनको कर देंगे रिजेक्ट। तो ये हो गया 3000, ये हो गया 2000, और ये बनेगा क्लास, अच्छा ये क्लास 3600 है, 3600, ठीक है। ये बन गया 18,000 रुपये, ये बनेगा 12। ओके डन। हाँ 3600 लिख लिया मैंने। तो ये हो गया। अब जैसे ही आप यहां तक करते हो तो आपको क्या बताया था मैंने शुरू की, आप एंट्री पास कर सकते हो। तो पहली जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को तो जी 18,000 रुपए आ गए, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 18,000। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये आप करोगे। बच्चे कुछ पैसा वापस किया है तो उसे टू बैंक में, और जो अलॉटमेंट में एडजस्ट है उसे शेयर अलॉटमेंट में। आ गया है 18,000 रुपए, पर आपकी कैपिटल 12,000 है। लेकिन बच्चे ध्यान रखना है कि इस 12,000 के अंदर, इस 12,000 के अंदर जो है वो प्रीमियम भी इंक्लूड है। अगर आप देखोगे तो इस 12,000 के अंदर जो है वो प्रीमियम भी है, 12,000 के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है, क्योंकि ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो 5 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए प्रीमियम है। 5 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए प्रीमियम, ठीक है। और कितने शेयर्स हैं क्लास आपके पास? शेयर्स आपके पास हैं 2,000। 2 इंटू 5 आएगा 10, 2 इंटू 1 आएगा 2,000। वापिस कितना किया आपने? वापिस किया 3600, और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट है? 2400। आगे बात समझ। तो अब एक नई चीज आपको यहां सीखने को मिली है कि कभी भी अगर एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम आ जाए, कभी भी अगर एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम आ जाए, तो उस सिचुएशन में अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम आ गया तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करोगे। जो वापस कर दिया टू बैंक, जो अलॉटमेंट में चला गया टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं हम लोग। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स हैं क्लास बताओ जरा? 2,000, अलॉटमेंट 2 का है, फेस वैल्यू 1 है, और प्रीमियम भी 1। तो 2 इंटू 2 ये आ गया 4,000, ये आएगा 2,000 एंड 2,000। पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए? 4,000। आना कितना चाहिए क्लास? 4,000। 2,400 रुपये ऑलरेडी अलॉटमेंट में आ चुका है, और माइनस कर देते हैं रियल एरियर। यहां तक आपको रुक जाना होता है करके, मैंने यही सिखाया ना आपको अभी तक कि क्वेश्चन को यहां तक करके रुक जाओ 1 सेकंड। क्वेश्चन को यहां तक करके आप रुक जाओ। अब हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के आ जाओ। अब जरा आते हैं क्लास वही सुगंध वाला क्वेश्चन जो बताया था ना आपको, वही वाला काम करते हैं। एक्स के पास कितने शेयर अलॉटेड हैं? ध्यान रखना, एक्स के पास 40 शेयर्स अलॉटेड हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि एक्स जो है वो होल्डर है। कई बार लिखा रहता है एक्स होल्डर ऑफ 40 शेयर। बेटा होल्डर का मतलब ये है उसने होल्ड कर रखा है, रख रखा है, उसको अलॉट हुआ है। उसने क्या नहीं दी? अलॉटमेंट मनी। और जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया।
जैसे ही उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। एक्स के पास 40 शेयर्स हैं, ध्यान रखो। एक्स है, इसके पास 40 शेयर्स हैं। जैसे उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसको यहीं पे क्या कर लिया, अलॉट फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया। ठीक है, उसने एप्लीकेशन दे दिया। तो अगर एक्स के पास 40 शेयर्स अलॉटेड हैं, तो एक्स ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, ये मुझे निकालना पड़ेगा। अगर एक्स के पास 40 शेयर्स हैं, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया है, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझाया था मैंने आपको कि किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। इफ अलॉटेड, क्लास जरा ग्रुप में देखो, इस वाले ग्रुप में अलॉट कितना हुआ है, 2000। इफ अलॉटेड 2000, if allotted 2000 shares, if allotted 2000, then applied 2400. Similarly if allotted, उसी तरीके से अगर आप अलॉट करते हो 40 शेयर्स, देन अप्लाइड, तो आपने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 2400 अपॉन 2000 इंटू 40, सॉल्व करके आ गया 48। यानी कि 48 शेयर्स के लिए एक्स ने अप्लाई किया हुआ है। हर बच्चे का आंसर करेक्ट है, सब लोग आंसर दिया करो। तो ये मतलब कि 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। और अगर आप देखो, इसका छोटा टेबल बनेगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे एरियर है और यहाँ पे अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट भी है, तो छोटा टेबल बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये डाउट तो नहीं है कि सर एक्स कौन सी कैटेगरी में होगा। भैया सेकंड कैटेगरी में कोई भी नहीं होगा, सबको रिजेक्ट किया है, 600 को जीरो मिला है, सेकंड कैटेगरी में कोई हो ही नहीं सकता। तो जो भी होगा फर्स्ट कैटेगरी में ही होगा। आगे पढ़ो, यहाँ पे आओ। वाई ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? बेटा अगर यहीं पे जल्दीबाजी में पढ़ के गलत कर दिया तो सब गलत। वाई ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था? 72। उसने क्या नहीं दी, दोनों कॉल नहीं दी, उसके शेयर्स क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। रीइशू, ये जो दो लाइन है इसे बाद में पढ़ेंगे, रीइशू की दो लाइन को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। एक वाई है जिसने अप्लाई कितने के लिए किया है, 72 के लिए। तो इसको अलॉट कितने होंगे निकालना है, फटाफट निकालो। मुस्कान का आंसर आ चुका है, शिवम का उससे पहले आ गया। तो 60 है, तो अलॉटेड 60 आ गया। तो ये आप लोगों ने निकाल लिया, एंड वेरी गुड। कैसे निकालोगे? इफ अप्लाइड 2400, देखो जरा इस ग्रुप को, अगर 2400 के लिए अप्लाई किया है, देन अलॉटेड 2000 शेयर्स। सिमिलरली इफ अलॉटेड 7, अच्छा इफ अप्लाइड होगा, सिमिलरली इफ अप्लाइड 72, देन अलॉटेड 2000 अपॉन 2400 इंटू 72, तो आ गया 60। क्लियर है? तो इसका 60 अलॉटेड आ गया, तो ये हमने निकाल दिया। तो इसने क्या किया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, यहाँ पे उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आगे बात समझ? चलो, अब जरा आप लोग मुझे बताओ, छोटा टेबल किसका बनेगा, सिर्फ एक्स का या एक्स वाई का, दोनों का, या खाली वाई का? छोटा टेबल किसका बनेगा? सिर्फ एक्स का बनेगा। किसका बनेगा? सिर्फ एक्स का, क्योंकि एक्स का अलॉटमेंट पे एरियर है और एक्स का अलॉटमेंट पे इधर एडजस्ट भी है। तो ये मैं एक्स का छोटा टेबल बना रहा हूं, ध्यान समझो। ये रहा एक्स। प्लस एक्स ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 48 शेयर्स के लिए। मिले कितने उसको? जी 40 शेयर्स। तो 48 ने एप्लीकेशन मनी कितने की है? 6 रुपए की। उसने कंपनी को कितना पे कर दिया? कितना पे कर दिया? 6 रुपए के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देखो। 288। देना कितना चाहिए? 240। तो एक्स ने अलॉटमेंट का 48 रुपए पहले ही दे दिया, मतलब अलॉटमेंट पे 48 रुपीज उसने पहले ही पे कर दिया। क्लियर है यहां तक? बच्चों मेरी बात सुनो, एक्स के पास कितने शेयर्स हैं? 40 शेयर्स। और एक्स ने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट है 2 रुपए का, तो 40 इंटू 2 80,
माइनस कर देंगे रियल, माइनस कर देंगे ऑलरेडी रिसीव्ड। कितने रुपए रिसीव हो गया? 48। तो जो रियल एरियर है, रियल एरियर है वो 32 है। एक्चुअल जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जो मिलना है, वो 32 रुपीज का हमारा पैसा डूब गया। तो आना चाहिए था 4000, माइनस करेंगे 2400 माइनस 32, करेक्ट है पूरा 1568 रुपीज आएगा बैंक में। 1568 बैंक टू अलॉटमेंट 1568, ये आएगा क्लास आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में। 1568 1568 ये अमाउंट आएगा। अगर ये सही है तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, इसे हम फॉरफिट में प्लस करेंगे, अलॉट में माइनस करेंगे। लेकिन क्लास यहीं पे इस क्वेश्चन का पूरा राज छुपा हुआ है। आज अगर मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं तो इस 48 नंबर की वजह से ये 48 रुपए हम क्या करते हैं, फॉरफिट में प्लस करते हैं और अलॉटमेंट में माइनस करते हैं। तो यहाँ पे एक राज की बात छुपी है जो मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा। सब लोग मेरी बात ध्यान समझना। आप अलॉटमेंट हो गया सर, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की, फिर फॉरफिट रीइश्यू की। फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होगी बताओ? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। तो फर्स्ट कॉल है आपका 3 रुपए का, ये 2, और प्रीमियम है 1 रुपए का, और फर्स्ट कॉल के शेयर्स कितने हैं क्लास? 2000 शेयर्स। तो ये 6000, बिल्कुल आर एन करेक्ट बता रहे हो। चलो आगे डिस्कस करेंगे। ये आएगा 4000, ये आएगा 2000। ठीक है, पैसा आएगा तो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। प्लस आना कितना चाहिए? 6000, माइनस करेंगे। जरा यहां पे आ जाओ। फर्स्ट कॉल किस किसने नहीं दिया चेक करो। इसने भी नहीं दिया और इसने भी नहीं दिया। इसके पास 40 शेयर है, इसके पास 60 शेयर है। कुल मिला के 100 शेयर ने पैसा नहीं दिया। ठीक है, मैं ऐसे लिख लो, कहीं घर पे जाके कंफ्यूज हो जाओ आप। 40 शेयर्स ने नहीं दिया और 60 शेयर्स ने भी नहीं दिया। तो अमाउंट कितना आएगा? 5700। ठीक है मनप्रीत, अब जब सेकंड कॉल की एंट्री हम करेंगे ना तो 1960 शेयर से करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही इस 40 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फर्स्ट कॉल के बाद ही इन 40 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है। समझ रहे हो बात को? तो हम जब सेकंड कॉल की एंट्री पास करेंगे तो वो 1960 शेयर से करेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल वो भी 3 रुपए की है, 2 रुपए और 1 रुपए। तो 1960 इंटू 3 5880, 1960 इंटू 2 3920, और ये 1960 है। आखिरी एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आना कितना चाहिए? 5880, लेकिन 60 शेयर है वाई के पास, उसने 3 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो ये अमाउंट आ गया। बड़ा एंट्रीज में क्लियर है सारी की सारी एंट्री। 4 किस्त थी, 8 एंट्री तो मैंने करा दी। अब हमें करना है फॉरफीचर और रीइश्यू। तो ये अब जरा सब लोग ध्यान से और अच्छे समझो कि फॉरफिट और रीइश्यू की एंट्री इसकी कैसे होगी। 1969 नहीं लिखा हुआ है कीर्ति का, 1960 लिखा है, क्योंकि आपने फर्स्ट कॉल के बाद एक्स को फॉरफिट कर लिया। टोटल शेयर कितने थे? 2000। एक्स को आपने फॉरफिट कर लिया फर्स्ट कॉल के बाद, तो सेकंड कॉल कितनों से मंगाओगे आप? 1960 से ही तो मंगाओगे ना। जो सेकंड कॉल है वो 1960 से ही मंगाओगे। चलो अब हम करते हैं फॉरफिट और रीइश्यू। तो मैं ऊपर कर रहा हूं इसका फॉरफिट रीइश्यू। ठीक है,
ध्यान समझना, इसकी फॉरफिट और रीइशू की एंट्री। तो एक्स और वाई को फॉरफिट और रीइशू मतलब दोनों का करेंगे। तो अब जरा देखो कैसे होना है। यहाँ पे रखते हैं एक्स, यहाँ पे रखते हैं वाई। तो मुझे बताओ क्लास, एक्स के पास कितने शेयर्स हैं? 40। वाई के पास कितने शेयर्स हैं? 60। दोनों शेयर्स को फॉरफिट करेंगे और दोनों को रीइशू करेंगे। मुझे बताओ क्लास, सब लोग देख के यहाँ पे मुझे बताओ, पहले एक्स की बात कर लेते हैं आराम से, फिर वाई की बात करेंगे। एक्स ने प्रीमियम दिया है या नहीं दिया है? कम ऑन, फटाफट सारे लोग आंसर देना चालू कर दो। एक्स ने प्रीमियम दिया है या नहीं दिया है, ये बताओ। थोड़ा थोड़ा का मतलब क्लास ये है, आप बोलोगे सर 1 रुपए दे दिया है, 2 रुपए नहीं दिया है। एक दिया है, दो नहीं दिया है, ठीक है। थोड़ा नहीं, थोड़ा क्या होता है, एक दिया है और दो नहीं दिया है। ओके, एक दिया है और दो नहीं दिया। तो जो दे दिया उसे भूल जाओ और जो नहीं दिया उसे याद रखो। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होती है, मेरे साथ साथ रिपीट करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम नहीं दिया है उस प्रीमियम को डेबिट करोगे। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर क्या क्या नहीं दिया, मेरे साथ साथ बोलो। अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लास अब मुझे बता, कितना प्रीमियम नहीं दिया है? 2 रुपए प्रीमियम उसने नहीं दिया है। मंगवाया कितने रुपए है इन 40? अच्छा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू देख के बताना। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू बताओ क्या बताया था। कॉल्ड अप फेस वैल्यू में लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यूज को ऐड कर देना। 2, 1, 3 + 5 8। करेक्ट है दिव्यांशु, सबका करेक्ट है 8। अब तो सीख गए आप। जब्त कितना कर लिया, राइट किस पे लगा है बेटा? देखो राइट किस पे लगा है सर? राइट लगा है 6 रुपए पे, लेकिन आपको 6 नहीं लिखना, 5 लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर प्रीमियम उसने पेड कर दिया है तो प्रीमियम को भूल जाना है। तो 5 रुपए आएगा फॉरफिट में। और अलॉटमेंट में कितने रुपए क्लास आएंगे? अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3। अलॉटमेंट 2 का, फर्स्ट कॉल 3 का। आप मैच कर लो, डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है। मैच कर लो, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक है, 8 2 10 यहां भी आ रहा है, 8 2 10, 5 3 8 10 यहां भी आ रहा है। सारी बात ठीक है बेटा। अब मेरी बात सब लोग जरा ध्यान से समझ लो, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बस रिकॉर्ड नहीं करना, आर्यन प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं करना होता है, क्योंकि वो पेड है, वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में एडजस्ट हो जाता है जब उसकी पेमेंट होती है तो। ठीक है, अच्छा सुनो सब मेरी बात। लेकिन एक बात याद है आपको, प्लस माइनस करने का। तो हम फॉरफिट में प्लस कर देते हैं 48 को और अलॉटमेंट में माइनस कर देंगे, है ना। तो मैं काम करता हूं, देखो अलॉटमेंट में तो मैं माइनस कर दूंगा 48, लेकिन फॉरफिट में मैं 48 की जगह सिर्फ 40 प्लस करूंगा। क्लास सुनो, अलॉटमेंट में तो मैं 48 घटा दूंगा, लेकिन फॉरफिट में मैं सिर्फ 40 ही प्लस करूंगा। अब सर ये क्या है, आपने 40 ही प्लस क्यों किया, 48 क्यों नहीं किया? मेरी बात सब लोग ध्यान समझना, आ जाओ सब लोग जरा डिटेल में बात करते हैं। अब आपका नाम है एक्स, अज्यूम करो यू आर एक्स, आपका नाम एक्स है। आपने अप्लाई कितने के लिए किया था? बोलो फटाफट। एक्स ने अप्लाई कितने के लिए किया था? सर 48 के लिए। मिले कितने हैं? सर 40। कितने रुपए फालतू दे दिया आपने? सर 48। 48 किस किस्त का पैसा है? आपने अलॉटमेंट का फालतू दे दिया। तो बेटा सबसे पहले आप मुझे बताओ, तुम्हारे पास शेयर है 40 और अलॉटमेंट की किस्त कितने की है? 2 रुपए की। मतलब तुमको टोटल 80 रुपए देना चाहिए था। तुम्हारे पास 40 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट है 2 रुपए की, तुमको 80 देना चाहिए था, तुम 48 दिए हो कुल, तो 32 रुपए तुम्हारा एरियर है। सर ये तो समझ आ गया था पहले भी। अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है क्लास, ये बताओ। अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है 1 रुपए की, और अलॉटमेंट का जो प्रीमियम है वो कितने का है क्लास? अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 1 रुपए की है, अलॉटमेंट का प्रीमियम भी 1 रुपए का। तो मतलब आपको अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 1 रुपए देनी है, अलॉटमेंट की प्रीमियम 1 रुपए देनी है, कुल मिला के 40 × 2 तुमको 80 देना है। समझ रहे हो बात को? 40 रुपए फेस वैल्यू और 40 रुपए क्या हो गया तुम्हारा प्रीमियम। आ रही ना बात समझ? तो इसका कहने का मतलब है कि इस 48 के दो हिस्से बन जाएंगे।
₹40 आपने दिया है फेस वैल्यू का और बाकी जो भी बैलेंस बचा है ₹8 वो आपने दिया है प्रीमियम का। कोई भी शेयर होल्डर सबसे पहले फेस वैल्यू की पेमेंट करेगा और बाद में वो प्रीमियम की पेमेंट करेगा। तो ये जो ₹48 एडजस्ट हो गए उसमें ₹40 फेस वैल्यू का है और ₹8 प्रीमियम का है। सर आज तक आपने जो क्वेश्चन कराया उनमें तो कभी हम लोगों ने ऐसा किया नहीं था। बाकी क्वेश्चन में तो सर ऐसा क्यों नहीं था? बेटा अगर इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट में 40 होता या 40 से कम होता तो मैं भी आंख बंद करके उसी को फॉरफिट में प्लस कर देता, उसी को अलॉटमेंट में माइनस कर देता। आपने आज तक कोई भी क्वेश्चन बनाया होगा, छोटा टेबल बना रखा होगा, आप चेक कर लो। तो सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट में ₹1 फेस वैल्यू, ₹1 प्रीमियम बराबर बराबर का हो गया है। इसीलिए क्लास आपको चेक कर लेना है कि किस हद तक फेस वैल्यू है और कितना जो है वो प्रीमियम है। तो ये जो ₹48 है तो इसके अंदर ₹40 अलॉटमेंट की फेस वैल्यू आपने पे कर दी और ₹8 अलॉटमेंट का प्रीमियम पे कर दिया। तो और रूल क्या होता है कि अगर प्रीमियम पेड है तो उसे भूलना है। याद है ना क्लास? रूल क्या है कि अगर प्रीमियम दे दिया तो भूल जाओ। तो उसने ये ₹8 प्रीमियम दे दिया है तो इसे आपने भूल जाना है। इसीलिए मैं फॉरफिट में 48 की जगह सिर्फ फॉरफिट में मैं कितना प्लस करूंगा? 40 और अलॉटमेंट में कितना माइनस करेंगे क्लास? पूरा का पूरा 48 और एसपीआर से कितना माइनस करोगे? ₹8। आप चेक करो यहाँ पे फॉरफिट की एंट्री पे आओ पहले। सब फॉरफिट की एंट्री पे आओ। फॉरफिट में 40 प्लस करना है, अलॉटमेंट 48 माइनस। अच्छा देखो क्लास मुझे एक बात बताओ, आप कौन से एसपीआर को, जो कौन सा एसपीआर है जो आप डेबिट में लिखते हो? जो नहीं दिया वही तो लिखते हो ना। आप एसपीआर को डेबिट क्यों करते हो? आप एसपीआर को डेबिट क्यों करते हो? क्योंकि प्रीमियम नहीं दिया है। यहां आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने अलॉटमेंट का ₹1 प्रीमियम नहीं दिया, लेकिन उसने अलॉटमेंट का ₹8 प्रीमियम ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे ही दे रखा है। तो इसीलिए मैंने प्रीमियम से क्या कर दिया? ₹8 माइनस कर दिया। तो अब ये आ जाएगा 320, 72 और ये 40 इंटू 5 240, 80 माइनस 48 32, रियल एरियर भी 32 आ रहा था। आपका क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल। और ये 120 आ गया। प्रीमियम मिल गया है इसीलिए आपने क्लास प्रीमियम को यहाँ पे इग्नोर किया और यहाँ से इसलिए घटाया क्योंकि क्लास ये ₹8 प्रीमियम अलॉटमेंट का दे चुका है। तो ₹80 एसपीआर डेबिट में नहीं होगा, 72 होगा, ₹8 पेड है। क्लियर है यहाँ तक? और हम उसी उसी प्रीमियम को डेबिट करते हैं जो अनपेड होता है। अब वाई की बात कर लेते हैं क्लास। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था, तो वाई की बात कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई ने भी प्रीमियम नहीं दिया ₹2 का। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, कौन कौन सा पैसा नहीं दिया? टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल। कितने शेयर्स हैं क्लास? 60 शेयर्स हैं। मंगवाया गया है क्लास पूरा का पूरा ₹10। ₹2 प्रीमियम नहीं दिया, आप चेक कर लो ना। ₹2 देखो ये प्रीमियम नहीं दिया उसने और ₹2 प्रीमियम दे दिया है, तो 5 + 1 आएगा फॉरफिट में 6, ये आएगा 3 आप टोटलिंग कर लो, देखो 12 आएगा। इसका कोई छोटा टेबल तो बना नहीं है, तो प्लस माइनस करने की कोई झंझट ही नहीं है इसमें। 180 180 ये वर्किंग नोट बना, तो यही वर्किंग नोट ही तो है। अच्छा दोनों के मिलाकर कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? पूरे के पूरे 100 शेयर्स फॉरफिट हो गए। दोनों के मिलाकर क्लास कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 100 शेयर। लेकिन री इशू कितने हुए हैं? क्वेश्चन की आखिरी लाइन को पढ़ लेते हैं जरा, ये रहा। सब लोग क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ो। ऑफ द फॉरफिट शेयर 80 शेयर सोल्ड टू जेड फुल्ली पेड अप 9। बेटा 9 का मतलब क्या होता है? 9 का मतलब क्या होता है? 10 माइनस 1। 9 का मतलब क्या है क्लास? 10 माइनस 1। ठीक है, तो अब हम एंट्री क्या पास करेंगे? अच्छा हाँ, वाई के सारे शेयर रीइश्यू हो गए, लाइन को चेक करके देखो। वाई के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड। आप चेक करो, कह रहे हैं कि जो रीइश्यू हो रहे हैं ना वो वाई के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए। तो बेटा एक बात बताओ, वाई के कितने शेयर्स हैं? 60।
तो y के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए और x के कितने शेयर्स, अगर टोटल रीइश्यू 80 शेयर हो रहा है, y के 60 कर दिए और टोटल 80 हो रहा है, तो x के कितने करोगे 20, 9 में 9 मतलब 10 माइनस 1। चलो रीइश्यू की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 9, 1 और 10 और कितने शेयर हैं 20, 180, 20, 200 और लास्ट एंट्री हम क्या पास कर देंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा एक बात बताओ, डायरेक्ट माइनस करना है या प्रोपोर्शनेट करना है, एक्स में डायरेक्ट माइनस करना है या प्रोपोर्शनेट करना है, बता दो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा 9, 1 और ये 10 रुपए, तो 9 छिके 54, 540 और 60, ये आ गया 600 और लास्ट एंट्री क्या पास करोगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। चलो बताओ इसका प्रोपोर्शनेट करेंगे, अगर 40 शेयर्स के पीछे अमाउंट पड़ा है 240 रुपए, तो 20 शेयर्स के पीछे कितना अमाउंट पड़ा होगा, जाहिर सी बात है बच्चों आधा पड़ा होगा, इसकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है आपको, कितना पड़ा होगा 120, डिस्काउंट दे दिया 20 रुपए का, तो कैपिटलिज्म में आ गया 100, ठीक है, और इसमें तो डायरेक्ट माइनस 360 माइनस 60, इसका 300, तो टोटल कैपिटलिज्म जो आएगा, टोटल कैपिटलिज्म वो आएगा 400। टोटल कैपिटलिज्म जो है वो आएगा 400। तो ये तो था फॉरफीचर और रीइश्यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार घर पे अच्छे से बना लेना, क्लास बन जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है और सच कहूं तो एग्जामिनेशन में ज्यादा चांस भी नहीं है इसके आने के, लेकिन आप सीख के जरूर जाना, लापरवाही बिल्कुल मत करना इसमें। अच्छा सुनो, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने ये -8 क्यों किया, तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ बेटा आप कि हम क्यों डेबिट करते हैं, एसपीआर को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि वो अनपेड है। तो यहां आपको देख के लगेगा कि एक्स ने प्रीमियम नहीं दिया है अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, जो कि 1 + 1 2 रुपए है, 40 × 2 हो गया 80 रुपए। लेकिन बेटा एक्स ने तो अलॉटमेंट का 8 रुपए प्रीमियम दे रखा है ना, यहाँ पे पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पे ही उसने अलॉटमेंट का 40 रुपए फेस वैल्यू और 8 रुपए प्रीमियम दे दिया था। जब वो प्रीमियम दे चुका है तो हम उसको क्यों डेबिट करेंगे, इसीलिए इसको 8 रुपए को यहां से घटाया है, ठीक है। एक बार देख जरूर लेना, मैं बिफोर एग्जाम भी एक बार करा दूंगा, तो आप पहले तो इतना ले लो फॉरफिट का, पहले फॉरफिट रीइश्यू का स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, फॉरफिट रीइश्यू का, और उसके बाद में बाकी का इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फॉरफिट रीइश्यू का, ठीक है। अब फिर इसका ले लो बाकी क्वेश्चंस का, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आधा आधा घंटा लग जाता है इन क्वेश्चनों में, तो देख लो आप बाकी का पूरा, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन 71 है, जरा आ जाओ आप लोग 71 क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है 71, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों ने मुझे पूछा भी था। 71 क्वेश्चन आ जाओ, एक बार ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा, 71 पे आओ, 71 क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही 71 भी है, तो आ जाओ 71, ये रहा 71 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पे आओ। चलो रीड करते हैं। गौरव ने अप्लाई कितने के लिए किया है, 500 शेयर्स के लिए, एक शेयर 10 का है, प्रीमियम है 2.5 रुपए, उसको मिले कितने, सिर्फ 2500 शेयर्स, 5000 शेयर के लिए, सॉरी 5000 शेयर के लिए क्लास जो है वो अप्लाई हुआ है, अलॉट हुआ है 2500 शेयर्स, किस बेसिस पे, प्रोराटा बेसिस पे। आफ्टर हैविंग पेड 3 per share on application, he did not pay the allotment money of 4.5 per share including premium
On his subsequent failure to pay the first call of 2 rupees per share, his share forfeited. These shares were reissue at rupees 8 per share. ये शेयर जो है वो 8 रुपए पर शेयर में रीइश्यू कर दिया गया, मतलब 2 रुपए डिस्काउंट। चलो देखो जरा क्वेश्चन कैसा है, सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 71 में कि जो एप्लीकेशन मनी है और जो अलॉटमेंट मनी है, फर्स्ट कॉल मनी है, ये आपको दिया हुआ है। एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए की, अलॉटमेंट मनी 4.5 का है, उसमें 2 रुपए फेस वैल्यू, 2.5 रुपए प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 2 रुपए का नहीं दिया उसने, उसके शेयर यहां पे फॉरफिट हो गए, ठीक है। टोटल जो अमाउंट आएगा क्लास वो आएगा 12.5 का, 10 प्लस 2 तो 4, 3 7 8 9 10 और 2 12, ये आएगा 2.5 का। एक फाइनल कॉल भी है जो कंपनी ने अभी मंगवाया नहीं है, ठीक है। अब एक शेयर होल्डर है गौरव नाम का, गौरव, जिसने अप्लाई कितने के लिए किया है, 5,000 के लिए, और अलॉट कितने हुए हैं उसको, 2500। उसने एप्लीकेशन दे दी, उसने एप्लीकेशन पेड कर दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दी और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो इसका हम टेबल बना लेंगे छोटा सा। गौरव ने अप्लाई कितने के लिए किया है, 5,000 के लिए, तो गौरव को अलॉट कितना हुआ है, 2500। मनी रिसीव्ड, कंपनी ने गौरव से कितने रुपए रिसीव कर लिया, 5 × 3 15,000। मनी टू बी रिसीव्ड 250 × 3 7,500, और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया, 7500। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर दोगे, ठीक है। ये 2.5 कर लो इसको, ये 12.5 होगा क्लास, ये 12 नहीं होगा, 12.5 होगा, ठीक कर लो। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे सब लोग फटाफट। गौरव के पास कितने शेयर्स हैं, गौरव के पास कितने शेयर्स हैं, 2500। अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है, 2 रुपए, और अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना है, 2.5 रुपए। तो ये जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट है ना अमाउंट 7500, इसके अंदर 5,000 क्या है, फेस वैल्यू है, और 2,500 रुपए क्या है क्लास, एसपीआर है। 7500 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट है, जिसमें से 5,000 सिर्फ फेस वैल्यू का है, और 2,500 रुपए जो है वो किसका है क्लास, प्रीमियम का है। 5,000 जो है वो किसका है क्लास, फेस वैल्यू का, और जो 2,500 है वो किसका है क्लास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। 5,000 है फेस वैल्यू का, और 2,500 क्या है क्लास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो इस तरीके से पूरा का पूरा 7500 रुपए जो है आ गया। तो अब हम फॉरफिट की एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए का, अलॉटमेंट है 4.5 रुपए का, जब्त कर लिया 3 रुपए, प्रीमियम नहीं दिया 2.5 रुपए का। मंगवाया कितना गया है क्लास, 3 4 5 6 7 रुपए मंगवाया गया है। क्लियर है क्लास यहां तक। कितने शेयर्स हैं क्लास इसके पास, 2500। मल्टीप्लाई करो, 2500 × 7 17,500, 2500 × 2.5 2.5 × 2500 6250। लेकिन क्लास एक सेकंड रुक जाना, अभी मल्टीप्लाई करके लिखना मत। अब हम फॉरफिट में कितना प्लस करेंगे बताओ जरा, फॉरफिट में कितना प्लस करेंगे, 5,000।
अलॉटमेंट से माइनस तो पूरा 7500 करेंगे, और ये जो एसपीआर उसने दे दिया है वो यहां से क्या कर देंगे, एसपीआर से माइनस। याद करो बेटा, पिछले क्वेश्चन में 48 लिखा था, 40 प्लस 8, तो फॉरफिट में हमने 40 प्लस किया था, याद करो, और अलॉटमेंट में 48 माइनस किया था, और एसपीआर में 8 रुपए माइनस किया था। अभी हम सेम वही काम करने जा रहे हैं। फॉरफिट में कितना प्लस करेंगे, 5000 सिर्फ, क्योंकि प्रीमियम को भूलना होता है, और प्रीमियम पेड है तो एसपीआर को माइनस कर देंगे 2500 में से, और अलॉटमेंट में पूरा का पूरा 7500 आएगा। अब सॉल्व कर लो। 2500 इंटू 2.56250 माइनस 2500, यह आएगा 3750, यह आएगा 3750। 2500 इंटू 3 7500 प्लस 5000 12500। 2500 इंटू 4.5, 2500 इंटू 4.5, 11250 माइनस 7500, 3750, ये आएगा 5000। रीइश्यू कितने में किया था क्लास 71 क्वेश्चन में, रीइश्यू कितने में किया था, 8 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट आएगा 8 रुपए, डिस्काउंट जो है वो शेयर फॉरफिट में आएगा 2 रुपए, टू शेयर कैपिटल में आएगा 10 रुपए। और कितने शेयर्स हैं क्लास बताओ जरा, 2500। तो 2500 इंटू 2 5000, 2500 इंटू 8 20,000, 2500 इंटू 10 25,000। लास्ट एंट्री जो होगी, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पड़ा था फॉरफिट में, 12,500, 5,000 माइनस कर दिया तो 7500 आ गया आपका कैपिटलिज्म में। चेक कर लेना क्लास, कैपिटलिज्म में स्मृति 7500 आ रहा है। हाँ बिल्कुल शिवम, आप ये कह सकते हो। वैसे तो तुम चेक कर लेना, कहीं तुमने जो छोटे टेबल में एडजस्ट किया है वो बहुत ज्यादा तो एडजस्ट नहीं कर दिया, उसको चेक कर लेना एक बार, कि यहाँ पे अलॉटमेंट में ज्यादा पैसा तो नहीं, एडजस्ट कर ले, चेक कर लेना। और बिफोर एग्जाम मैं आपको ये चीज करा के भेजूंगा, ये पॉइंट बिफोर एग्जाम में आपको करा के भेजूंगा, डोंट वरी, आपके दिमाग में डाल दूंगा इस बात को मैं बिफोर एग्जाम। क्लियर है क्लास यहां तक? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने बनाने हैं, रेस्ट जो भी क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, और आप क्वेश्चन बनाते जाओ, जो भी डाउट होगा वो ग्रुप में पूछो या मेरे से पर्सनली पूछो, आप बनाते चले जाओ डाउट जो भी होगा। और हाँ, बैलेंस शीट में कभी भी बड़े वाले क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, वो बुक में प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको कभी पूछेगा नहीं, इसकी गारंटी है, डोंट वरी। लेकिन हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस की बैलेंस शीट जरूर पूछ सकता है, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बता के भेजा था। तो जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलता हूं, अब हम बैलेंस शीट के क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, करा दूंगा ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी ध्रुव, डोंट वरी। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, यही सिखाया था ना मैंने आपको। तो अब मेरी बात ध्यान समझना, आ जाओ जरा यहाँ पे लिखो रूल्स रिगार्डिंग बैलेंस शीट, लिखो रूल्स रिगार्डिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने के लिए रूल्स रेगुलेशन क्या है, रूल्स रिगार्डिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो अगर रूल्स की बात करें तो सबसे पहला होता है कॉल्सिन एरियर। हालांकि उम्मीद है कि कॉल्सिन एरियर तक ही एग्जामिनर पूछ ले, उससे बाहर ना जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको कराऊंगा सारा ही। अमाउंट ऑफ कॉल्सिन एरियर, अमाउंट ऑफ कॉल्सिन एरियर इज डिडक्टेड, डिडक्टेड क्या घटाना है, अमाउंट घटाना है, अमाउंट ऑफ कॉल्सिन एरियर इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल।
कॉल्ड अप या सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, एक ही बात है। जो लास्ट में होगा उसमें से क्या कर देना है, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट माइनस कर देना, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट देख लेना क्लास आप अच्छे से। कॉल्स इन एरियर का जो भी अमाउंट है उसे आपने सब्सक्राइब कैपिटल या कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस कर देना है। देखो आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ उन क्वेश्चनों में बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में पूरा का पूरा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, वो तो मैंने सिखा रखा है आपको, ऑथराइज इशू सब्सक्राइब सब सिखा रखा है। बस हम आखिरी वाला कैलकुलेशन करेंगे, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की, वही वाला अमाउंट जो ऊपर बैलेंस शीट में जाता है। ये समय कम है और मुझे सारे क्वेश्चंस कराने हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। तो जब भी कॉल्स इन एरियर होगा तो उसे कॉल्ड अप या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस कर देना है। अच्छा सर कैसे, एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल देखो। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया है, एक की कीमत 10 है, एप्लीकेशन है 3 रुपए, अलॉटमेंट है 4 रुपए, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए। सबने पैसा दे दिया, रमेश ने पैसा नहीं दिया। रमेश के पास मान लो 25 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। बेटा सुन लो, मैंने रमेश के शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया है, अभी रमेश के शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया है, बस हमने क्या किया है, अलॉटमेंट पे, सॉरी फर्स्ट कॉल पे उसने पैसा नहीं दिया। तो बेटा इसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। इसे क्या कहते हैं क्लास, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि रमेश ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो हम इसे कहेंगे कॉल्स इन एरियर, ओके। फॉरफिट नहीं किया हुआ है तो हम करेंगे क्या, सुनो मेरी बात को। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स, कितने का, एक है 10 का, तो अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख। इसमें से इस कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से माइनस कर दोगे क्या, कॉल्स इन एरियर। 25 शेयर्स ने कितने रुपए नहीं दिए, 3 रुपए, 75 माइनस कर दोगे। 25 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए तो 75 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1,99925। और इस आंसर को आपने कहां भेज देना है, बैलेंस शीट में। आऊंगा एसपीआर पे भी, डोंट वरी। आपने क्या करना है, कॉल्स इन एरियर माइनस कर देना है 75, जो भी नहीं दिया है, जितना भी अमाउंट नहीं दिया। अगर मान लो प्रीमियम को मिलाकर नहीं दिया होता, मान लो ये 4 रुपए होता, 3 + 1, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अमाउंट उसने नहीं दिया है, रूल सुन लो मेरी बात, जो अमाउंट उसने नहीं दिया है उस अमाउंट को आपने कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से माइनस कर देना है। क्लियर है यहां तक। जो अमाउंट नहीं दिया है आपने उसे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है यहां तक। चलो पहली बात तो क्लियर होगी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से आप क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी जो है वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बेसिस पे आप आ जाओ शुरू में, बिल्कुल बिल्कुल शुरू में जो क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। आज हम क्वेश्चन 1 कर लेते हैं, गोपाल लिमिटेड वाला। गोपाल लिमिटेड, सोचो हम आखिरी क्लास में पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये इसलिए मैंने छोड़ रखा था कि आप सब सीख जाओगे ना तो समस्या नहीं होगी बैलेंस शीट बनाने में। और आप इस चीज की टेंशन मत लो, बिफोर एग्जाम भी एक एक पॉइंट की रिवीजन करा के भेजूंगा, क्वेश्चन पेपर करा के भेजूंगा बिफोर एग्जाम, आप उसकी टेंशन मत लो। ऐसा बिल्कुल मत सोचना अभी कर लो, ऐसा मत सोचना कि एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत होगी, भूल जाओगे आप, कैसे याद रखोगे। सब मैं करा के भेजूंगा, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है कैसे आपको प्रिपेयर करके रेडी करके भेजना है, ताकि हॉल से बाहर निकलो तो हंसते हंसते बाहर निकलो, ना रोते रोते। समझ रहे हो बात को। गोपाल लिमिटेड की जो रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल है वो 50 लाख रुपए की है। रजिस्टर्ड कैपिटल कितने की है, 50 लाख रुपए की ऑथराइज। तो आप कर दोगे ना, 100 का एक है तो कितने शेयर्स होंगे, तो आप लिख देना 50,000 शेयर्स @ 100 का ईच, ऑथराइज शेयर कैपिटल बना लोगे ना फॉर्मेट ऐसा।
देखो फॉर्मेट मैंने क्लास आपको बनाया था पिछले क्वेश्चन में, देखो ये रहा इस तरीके से, ऑथराइज इशू, ये फॉर्मेट समझ लो पूरा का पूरा आपको बनाना है सेम एज इट इज, बिल्कुल जो पिछली क्लास में कराया था। तो आज मैं सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। द कंपनी ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 45,000। भैया आपने इशू कितना किया था? 50,000 के लिए। पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 45,000 के लिए। द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑल द एप्लीकेंट्स, अलॉटमेंट जो है वो सबको दे रहे हैं। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। तो बेटा कॉल्स इन एरियर इस क्वेश्चन में कितना है मुझे बताओगे सब लोग? कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना है? कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना है बताओ? सिंपल है बेटा, सबका सही है 10,000। तो सर कैसे करेंगे? लो फटाफट 2 मिनट में तुम इसे भी देख लो, इसे भी देख लो, इसे सबको मिटा देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? अभी मुझे जल्दी जल्दी कराना है इसलिए मैं, आज ही क्लास वैसे भी लेट हो गई। तो इस ऑथराइज में लिख देना आप जो भी है, लेकिन लास्ट में जो ये कॉल्ड अप होता है ना, सुनो, लास्ट में जो कॉल्ड अप होता है, चलो मैं क्लास यहां लिख ही देता हूं। लास्ट में जो लिखोगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं बताओ जरा? 45,000 शेयर्स, 45,000 शेयर्स हैं। पब्लिक ने 45,000 के लिए अप्लाई किया, अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में 45,000 से ही मल्टीप्लाई करोगे। शेयर 100 का एक है, तो ये बन गया 45 लाख। इसमें से माइनस क्या कर दोगे? कॉल्स इन एरियर। नहीं बेटा, एडवांस को प्लस नहीं करते हैं, ऐसा मत समझो, कॉल्स इन एरियर को यहां से माइनस कर देते हैं, एडवांस को करंट लायबिलिटी में दिखा देते हैं अलग से, एडवांस करंट लायबिलिटी में आ जाता है अलग से। 10,000 आप यहां से माइनस कर देना, ठीक है? एडवांस का कुछ नहीं करते, करंट लायबिलिटी में दिखा देते हैं बस। यहां पे एडवांस का कुछ भी नहीं होगा, समझ लो, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करना है। तो जो मैं करा रहा हूं एग्जामिनेशन में उससे आएगा, डोंट वरी। 45,000 शेयर से 100 का एक है, तो ये बन गया 45 लाख रुपए। कॉल्स इन एरियर जो है 500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 20 रुपए के हिसाब से घटा देना, 44,90,000 रुपए बैलेंस शीट में भेज देना। आ गया आपका आंसर 44,90,000। कहां चला जाएगा ये? बैलेंस शीट में। 44,90,000 आ जाएगा इसका क्लास बैलेंस शीट में। ओके, तो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्लास बैलेंस शीट के, वो तो यही दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं 1 2 3 4, वो इसी के क्वेश्चन दिए गए हैं एरियर तक, इससे आगे नहीं दिया है। बैलेंस शीट के जो क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4 वो यहीं तक दिया है, लेकिन मैं आपको इसके आगे भी कराऊंगा, फॉरफिट और री इशू भी कराऊंगा। सब लोग मेरी बात ध्यान समझना। 71 क्वेश्चन के सामने हमने अभी कर रहे थे। तो कॉल्सिन एरियर जब भी होगा, कॉल्सिन एरियर जब भी होगा तो क्या करोगे आप? कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस कर दोगे। कॉल्स इन एरियर जो है वो कॉल्ड अप कैपिटल से क्या कर दोगे क्लास? माइनस कर दोगे, ठीक है? हाँ, इशूड, जो गुरनीत सही कह रहे हो, इशूड शेयर कैपिटल जो है वो 50,000 शेयर है, और एप्लीकेशन जो है सब्सक्राइब आएगा 45,000 शेयर है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 किया ना हमने गोपाल वाला, इशू आएगा 50 और सब्सक्राइब में आएगा 45। कॉल्ड अप में 45, उसमें 45 आएगा कॉल्ड अप में भी। दूसरा है फॉरफिट। अगर शेयर फॉरफिट हो गए, पहले तो हमने कॉल्स इन एरियर समझा, अब क्या है, अगर वही शेयर फॉरफिट हो गए तो, अब मान लो ऊपर ये जो रमेश है, रमेश के शेयर्स को तुमने मान लो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया, फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया, तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉल्ड अप शेयर, देन मल्टीप्लाई विद कॉल्ड अप वैल्यू। सुनो, जितने शेयर फॉरफिट हो गए, यानी जितने शेयर कैंसिल हो गए, उस शेयर्स में से शेयर्स की अमाउंट को घटा देना। समझ रहे हो बात को? शेयर में से शेयर्स के अमाउंट को घटा देना। घटाने के बाद
भाई फॉरफिट का मतलब क्या हो गया, शेयर्स कम हो गए, तो शेयर से शेयर्स का अमाउंट घटा देना, घटाने के बाद मल्टीप्लाई करना कॉल्ड अप वैल्यू से और ऐड कर देना फॉरफिटेड शेयर अमाउंट, मतलब कितने रुपए जब्त हो गए। अब एक काम करो, सब लोग सुनो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं और आप अभी खुद भी मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगे हर कोई, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही देते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात, कंपनी इशू करें 20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, 10 का हो गया। मोहित के पास 500 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसको फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर लिया, फॉरफिट कर दिया। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में कितना आएगा, सुनो मेरी बात, कितने शेयर्स हैं 20,000, कितने शेयर्स फॉरफिट हो गए 500। पर बेटा एक बात ध्यान रखना है, सिर्फ फॉरफिट हुए, री इशू नहीं हुए, ये फॉरफिट हुए हैं, री इशू नहीं हुए, ध्यान रखना, सिर्फ फॉरफिट की पढ़ा रहा हूं मैं, री इशू नहीं करा रहा, अगला केस होगा फॉरफिट एंड री इशू। तो 20,000 शेयर है माइनस 500, तो कितना अमाउंट आएगा 19,500, कितने रुपए मंगवाए 10, 1,95,000। इसमें एक चीज प्लस कर देंगे, क्या, जितने रुपए जब्त कर लिया। मुझे बताओ कितने रुपए जब्त कर लिया मोहित से, कितने रुपए जब्त कर लिया है 1,500, तो ये अमाउंट आएगा 1,96,500। आ गया, समझ गए सबको। क्लास दो स्टेप है, दो स्टेप, पहला शेयर में से शेयर माइनस करना फिर मल्टीप्लाई करना, शेयर में से शेयर माइनस करना फिर मल्टीप्लाई करना, और जितने रुपए जब्त हो गए ना उसे प्लस कर देना। सबको आगे मेरी बात समझ, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, बताओगे सब लोग, चलो बताओ जरा। कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर, एक की कीमत 10 है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 5। रवि के पास 200 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यहीं पे फॉरफिट कर लिया, सिर्फ फॉरफिट है, री इशू नहीं है। चलो क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी बताओ। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। प्लस करना है, पूरब प्लस करना है फॉरफिट अकाउंट बैलेंस को, फॉरफिट अमाउंट को प्लस करना है। दिव्यांशु जल्दी वाले चक्कर में गलत कर रहे हो आप, बिल्कुल सिंपल, पहले शेयर में से शेयर घटाओ, पहले शेयर्स में से शेयर्स घटाओ, उसके बाद उसे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और उसमें प्लस कर दो जितने रुपए जब्त हो गए। तो आंसर यहाँ पे जो सबसे पहला आंसर आया राहुल का, सॉरी राहुल का भी ठीक है, पूरब का भी एक ही टाइम पे है, तो बाकी बहुत सारे बच्चों को सही आ रहा है। मानसी 600 कहां से आ गया बेटा, मानसी 600 कहां से आ गया, मुझे जरा ये बता दो। क्लास कितने शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स। सुनो सुनो, ऑथराइज इशू तो लिख लोगे ना, ऑथराइज इशू तो जरूरत नहीं है लिखवाने की, वो क्वेश्चन में होगा वो लिख लेना। कितने शेयर्स फॉरफिट हो गए 200, 49,800 इंटू 10, अरे मेरे बच्चे इतना भी नहीं कर पा रहे आप, प्लस क्या करोगे आप, कितने रुपए जब्त कर लिया इससे, 5 रुपए। बताओ क्या मुश्किल समस्या थी इसमें, एक और दूं करोगे अब आप, अभी भी 50,800 बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, 50,800 कैसे जाएगा, 49,800 इंटू 10, भैया 49,800 शेयर्स हैं मेरे बच्चे, शेयर्स हैं, शेयर्स में अमाउंट प्लस कर दिया आपने, ये शेयर्स हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है अमाउंट को, शेयर में थोड़ी प्लस कर दोगे, ये है अमाउंट, ये अमाउंट, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है। एक और दे रहा हूं, गलती मत करना आप, ठीक है। 15,000 शेयर से, एक की कीमत 10 है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 4, रवि के पास 100 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यहां पे उसको फॉरफिट कर लिया। अब गलती मत करना एक भी बच्चे,
गलत हो जाती है मुस्कान कैलकुलेशन, अब एग्जामिनेशन में तो नंबर नहीं मिलेंगे ना। आ गया आंसर? कितना आ गया देख लेते हैं एक बार कि आंसर किसका सही है। पहले 10 300, 1,49,300 करेक्ट है। वर्टिका, मानसी, रणवीर, पूजा करेक्ट है। चलो अब देख लेते हैं। 15,000 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स कैंसिल कर दिए? 100, तो यह 14,900 इंटू 10, 1,49,000 प्लस क्या करेंगे इसमें से, कितने रुपए जब्त कर लिया 100 शेयर ने, 3 के हिसाब से 300, 1,49,300। बस कितना सिंपल था ना, फॉरफिट। चलो बस बस, अब आप लोगों ने सही कर दिया, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। तीसरा टॉपिक, अगर सर तब क्या होगा जब वही शेयर रीइश्यू हो गए, तब क्या होगा? भैया अगर आपका एरियर है तो अमाउंट से अमाउंट घटा दोगे। अगर उन शेयर्स को फॉरफिट किया है तो शेयर से शेयर घटाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर वही शेयर रीइश्यू हो जाए तो क्या करोगे? क्लास सुनो, नथिंग इन कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, यानी कि नो चेंज इन कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है क्लास। सो कैपिटल रिजर्व इन बैलेंस शीट अंडर हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। बहुत आसान है क्लास, ये बिल्कुल इजी है। अगर वो सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, अगर वो सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो आप क्या करोगे क्लास? अगर वो सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो सबसे पहली बात, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा लास्ट में। बस एक आपको निकालना क्या है, कैपिटल रिजर्व। और अब जो कैपिटल रिजर्व है वो आप निकालोगे, आपको सिखाई रखा है कैसे निकालना है। उसको निकाल के आपने कहाँ दिखा देना? रिजर्व एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट में। यानी जो बैलेंस शीट आप बनाओगे उसमें रिजर्व एंड सरप्लस हेड है, उसमें दिखा देना है। और वो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? तो वो जहां तक है नहीं पूछेगा, कि कोई भी क्वेश्चन क्लास ऐसा है नहीं। फिर भी मैं आपको पूरा करा देता हूँ एक क्वेश्चन, फिर ले लूंगा डाउट्स। ठीक है सृजा, एक बार देख लो फिर डाउट ले लेता हूँ। 2,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 4। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कॉल्ड अप में कुछ नहीं करना, बस सीआर निकालना है। मोहन के पास है 50 शेयर्स, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसके शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट हो गए एंड रीइश्यू फॉर ₹8। रीइश्यू कितने में हो गए? 8 में। तो इसका कैपिटलिज्म शॉर्टकट में निकालना जानते हो ना, कैसे निकालते हैं? शॉर्टकट में निकालो। इसको शॉर्टकट में कैसे निकालना है कैपिटलिज्म? शॉर्टकट में कैसे निकालना है बताओ? कैपिटलिज्म कितना आएगा शॉर्टकट में बताओ? बताओ क्लास, कैपिटलिज्म शॉर्टकट में कैसे निकालोगे? भाई कैपिटलिज्म आ गया क्लास, देखते हैं क्या करेक्ट है क्लास का। 50 शेयर्स ने दे कितने रुपए दिए? 3 रुपए, यानी कि 150 रुपए।
माइनस करेंगे 50 शेयर्स को, डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपए यानी 100, तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा 50। और इस कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखा दोगे किस हेड में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। 50 शेयर्स है ना मोहन के, 3 रुपए के हिसाब से कितना फॉरफिट कर लिया, 150। और डिस्काउंट कितने का दिया है क्लास, 8 में रीइश्यू किया मतलब 2 का डिस्काउंट दिया, तो 50 रुपए जो है वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस। रणवीर 2000 नहीं आएगा, 50 आएगा। और कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में कुछ नहीं करना, फॉरफिट हुए थे, शेयर माइनस हो गया, वो दोबारा रीइश्यू हो गया, ये 20,000 चला जाएगा बैलेंस शीट में। ये जो 20,000 है ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। और ये जो क्लास अमाउंट है ना 50, ये कैलकुलेशन समझ आई ना आपको, मैंने शुरू में सिखाया था ना शॉर्टकट में कैसे करते हैं। 50,000 शेयर्स हैं, 50 शेयर्स हैं, सॉरी 50 शेयर्स हैं, 3 रुपए उन्होंने दे दिया, राइट लगा हुआ है, 150 माइनस कर देंगे 50 इंटू 200, तो 50 अमाउंट जो बचेगा वो आपका कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन क्लास इसी का कर लेते हैं, रीइश्यू वाले का, फिर हम खत्म करते हैं क्लास आज की। चलो, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, और एसपीआर को तो मैंने बताया था अलग से ही दिखाना है आपने। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 7, फर्स्ट कॉल 1 हो गया 10। मोहन के पास 500 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिए, एंड 200 शेयर्स री इशूड। देखते हैं क्लास कौन बच्चा सही कर पाता है। 200 शेयर्स 500 में से 200 शेयर्स री इशूड फॉर ₹9 पर शेयर। 200 शेयर री इशू फॉर ₹9 पर शेयर। 200 शेयर्स को री इशू किया 9 रुपए में। क्लास डाउट क्लास लगा दूंगा आपकी, डोंट वरी, अभी जितना करा रहा हूं उतना कर लो, करो डाउट इकट्ठा करो, डाउट क्लास लगाऊंगा जल्दी। 200 शेयर्स री इशू हो गया 9 रुपए में। कैपिटल रिजर्व निकालो, कैपिटल रिजर्व निकालो फटाफट। इसका कैपिटल रिजर्व निकालो। तो जब भी आप कैपिटल रिजर्व निकालोगे ना, 200 शेयर्स पे निकालना जो रीइश्यू हो रहे हैं। 200 शेयर्स जो हैं उन्होंने कितने रुपए दे दिए, 9 रुपए। 200 शेयर्स को डिस्काउंट आपने कितने रुपए का दे दिया, 1 रुपए का। कैपिटल रिजर्व कहां जाएगा, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट है, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है। 9 रुपए आपने जब्त कर लिया 200 शेयर से, और उनको 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने, तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 1600 रुपए। अब आते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। क्लास सब लोग मेरी बात ध्यान समझना, सिर्फ मुझे इतना बताओ कितने शेयर ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुए और रीइश्यू नहीं हुए। सोच समझ के सब लोग मुझे बताओ कितने शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुए और रीइश्यू नहीं हुए। वेरी गुड मानसी, 300, ठीक है, करेक्ट है श्रीजय, 300। तो 300 को यहां से घटा देंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 9,700। 10 के हिसाब से आ जाएगा 97,000। अब इन 300 शेयर से कितने रुपए आपने फॉरफिट कर लिया, इन 300 शेयर से कितने रुपए जब्त कर लिया आपने, सर 9 रुपए, तो 9 तिये कितना आ जाएगा, 2700, तो 99,700 ये अमाउंट चला जाएगा बैलेंस शीट में। पता है मैंने क्या किया है, मैंने पता है क्या किया क्लास, देखो सुनो, मैंने इसे 2 क्वेश्चन में तोड़ दिया है। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 7, फर्स्ट कॉल 1, टोटल 10। एक शेयर होल्डर 300 का है, एक शेयर होल्डर है, इसके पास 300 शेयर्स हैं,
इसको फॉरफिट किया है, एक शेयर होल्डर 200 शेयर्स का, उसको फॉरफिट और रीइश्यू दोनों किया है, तो इस 300 पे फॉरफीचर का रूल लगेगा। जो फॉरफीचर का रूल सिखाया है ना, इस 300 पे फॉरफीचर का रूल लगेगा, और इस 200 पे किसका रूल लगेगा? फॉरफीचर और रीइश्यू का। तो फॉरफिट और रीइश्यू मैंने दोनों करा दिया आपको, और यहां पे 300 शेयर फॉरफिट है, शेयर से शेयर माइनस करो, और माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो फेस वैल्यू से, और जितने रुपए जब्त हो गए ना उसे आप प्लस कर दो, प्लस फॉरफिट शेयर। क्लास एग्जामिनेशन में बहुत कम चांस है आने के, मेरा काम था कराने का, हम और देखेंगे प्रैक्टिस पेपर वगैरह में, सारी चीजों में देखेंगे, सैंपल पेपर में था नहीं क्वेश्चन ये, तो आगे हम लोग फिर आगे भी रिवीजन करके कंटिन्यू करेंगे। तो आज इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक डाउट क्लास में ले लूंगा आप लोगों की, जहां पे भी जो भी डाउट होगा हम कर लेंगे, डोंट वरी। ये मुझे बिफोर एग्जाम भी एक बार कराना है, तो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं आगे और भी डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन स्टाइल का पीडीएफ बना के दूंगा, फिर डिस्कस करूंगा, और अच्छे से हम लोग कर लेंगे। फिलहाल आपका एक ही एम होना चाहिए फिलहाल, पता है क्या? ये जो 8 मार्क्स से क्वेश्चन है ना, 77, 78, 79, 8 नंबर, मतलब आपका मैं होमवर्क दे रहा हूं क्लास, ये बना लेना किसी भी तरीके से। 76 से 91 ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पे होने चाहिए। 76 टू 91, 76 से 91 क्वेश्चन कर लो, आपका चैप्टर पूरा फिनिश। समझ गए बात को? 76 से लेकर 91 ये आप कर लो, आपका चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। आगे बात समझ? तो यहां तक आप कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं कंटिन्यू।